नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 128 सेक्शन के बारे में टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या बात करता है। सर्वस्व अदाता कौन कहलाता है? तो धारा 127 के उपबंधों के अधीन यह है कि जहाँ की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहाँ अदाता दान के समय के दाता की सब शोधे ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी होगा। इसमें जो सर्वस्व अदाता वो होता है कि यदि कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, वह अपनी पूरी संपत्ति क्या करता है, बी को दे देता है। और इसमें जो भी ऋण हैं, जो भी इसमें ऋण भाटक, जो इसमें मुनाफा, सारी चीज़ें, इसके दायित्व भी वो क्या करता है, बी को दे देता है। और बी यदि स्वीकार करता है तो सर्वस्व अदाता कहलाता है। मतलब इसमें क्या कहलाता है कि दाता, जो दाता है वह संपत्ति, दाता की संपत्ति होती है, प्लस क्या होता है कि दायित्व अदाता को देता है, तो सर्वस्व अदाता कहलाता है। मतलब जो दाता है, इसमें जो दाता है, जो दान को देने वाला है, वो दाता क्या करता है, संपत्ति के साथ साथ क्या देता है, संपत्ति के साथ साथ दायित्व भी देता है, कोई कर्तव्य देता है, तो वह सर्वस्व अदाता कहलाता है। मतलब यदि कोई ए व्यक्ति है, वह कह देता है कि ये मेरी संपत्ति आप पूरी रख लो, और इस पर जो भी दायित्व होते हैं, किसी का भू राजस्व चुकाना है, किसी का भरण पोषण का है, या फिर कोई किसी भी प्रकार का दायित्व है, इसमें यदि किसी से ऋण लिए हुए हैं तो वो भी आपको चुकाना है। ऋण लिए हुए हैं, जैसे बैंक से ऋण लिया हुआ है, और एक व्यक्ति कहता है कि आप ये ऋण भी चुका देना, मेरी संपत्ति भी रख लो, और यदि ऐसा दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है तो वह सर्वस्व अदाता 128 के तहत कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 129 बात करता है कि आसन्न मरण, दान और मोमडन विधि की व्यावृत्ति। इसमें ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति है जो मृत्यु शैया पर है, मतलब वो मरने वाला है और मरने वाले की फुल कंडीशन में है, कोई मर रहा है और मृत्यु शैया पर कहता है कि कोई जैसे कहता है कि चलो बापू आप जा रहे हो तो आप पूरी संपत्ति मेरे नाम कर जाओ। ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यदि ऐसा कोई कहता है, मृत्यु शैया पर पड़ा पड़ा वो कहता है कि चलो मेरी संपत्ति आपको, तो मृत्यु, कोई मर रहा है जो मृत्यु शैया पर है, तो उसके ऊपर ये जो आसन्न मरणदान और मरणदंड विधि की व्यावृत्ति, इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध जंगम संपत्ति के उन दानों के लिए नहीं है। मतलब पहली बात तो ये है कि इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध जंगम संपत्ति के उन दानों के से नहीं है। मतलब जो जंगम संपत्ति है उन दानों से नहीं है जो मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए हैं। मतलब मृत्यु आ रही है और उन्होंने जंगम संपत्ति को उठा के किसी को दान दिए गए हैं, तो उस पर लागू नहीं होगी, और ना मोमडन विधि के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। मतलब कोई जंगम संपत्ति है वो दी जाती है। इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध जंगम संपत्ति के उन दानों से नहीं है। मतलब कोई जंगम संपत्ति जो मृत्यु को आसन्न मानकर दिए जाते हैं कि हम मर रहे हैं इसलिए संपत्ति तुम्हारी है, तो मतलब लास्ट टाइम पर देते हैं, तो वह उस पर ये सेक्शन प्रभाव नहीं करेगी, और ना मोमडन विधि पर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होता है। मतलब इन पर ये 129 लागू नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।